ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश खेल एट राजस्थान में। अब आपको ले चलते हैं भरतपुर, जहां दो बड़े खेल के मैदान हैं, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं और उसकी वजह है उनकी खराब स्थिति। हमारे संवाददाता सुरेश फौजदार ने लिया वहां के स्टेडियम और खेल की स्थिति का जायजा। ये देखिए। भरतपुर में दो बड़े खेल के मैदान हैं। एक कॉलेज ग्राउंड जो पिछले लंबे समय से बदहाल स्थिति के कारण बंद पड़ा है, और दूसरा लोहागढ़ स्टेडियम, जहां शहर के युवा खिलाड़ी अपने खेलों की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। यह खेल ग्राउंड भी असमतल है और थोड़ी सी बारिश होने पर यहाँ पानी भर जाता है, जिससे यहाँ के युवा खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यहाँ खिलाड़ियों के लिए अच्छे कोच की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के युवा खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों की अनदेखी युवा खिलाड़ियों के जोश और जज्बे को ठंडा कर देती है। युवा खेलना चाहते हैं, हर तरह का वो गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके शहर, उनके गांव में जो पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, जो सुविधाएं उन्हें मुहैया होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। बात करें भरतपुर लोहागढ़ स्टेडियम, उसकी हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरे प्लेग्राउंड में जगह जगह पानी भरा हुआ है। यहाँ जो ये खिलाड़ी जो अपनी प्रैक्टिस गेम की करना चाहते हैं, वो कैसे करें, क्योंकि उनके लिए जब थोड़ा सा भी अगर बरसात हो जाती है तो पानी भर जाता है। उसके अलावा ये ऊबड़ खाबड़ है, एक समतल नहीं है, जिसके चलते जो वो रिहर्सल जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने गेम की नहीं कर सकते। इसी के लिए ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। यहाँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त संसाधन? प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे ही करा के चला जाता है। खेल मैदान कैसा है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? सर हमारी स्पेशली अभी एकेडमी में हम, और वैसे यहाँ पर ग्राउंड के सिस्टम सही नहीं है, लगातार कंटिन्यूस पानी भरा रहता है, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है सही तरीके से। बढ़िया ग्राउंड है आपके यहाँ? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है और पानी भर रहा है यहाँ पे। यहाँ हमारे साथ शत्रुघ्न तिवारी हैं, जो कि कोच हैं क्रिकेट के, नेशनल ट्रॉफी वो खेल चुके हैं। उनसे बात करना चाहते हैं। आपके शहर का स्पोर्ट्स ग्राउंड कैसा है? हमारे शहर का स्पोर्ट्स इतनी बेहाली से जूझ रहा है। एक संभाग होने के कारण भी यहाँ कोई स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं है। बीच ग्राउंड में ट्रैक बना रखा है, कोई खिलाड़ी की सुविधा नहीं है। क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं है, कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इतने सारे खिलाड़ी आप देख रहे हो, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। खिलाड़ी खेल जाए तो जाए कहाँ? तो हिंदुस्तान में अगर कोई खिलाड़ी 20 साल मेहनत करे, कोई स्पोर्ट्स में खेले, 20 साल खेले, उसका कोई फीचर स्वीकार नहीं है। चाहे वो मेडल मारे, चाहे कुछ भी करे, 20 साल अपने जारे कोई सब्जी ढकेल लगा रहा है भरतपुर में, कोई राजस्थान में कोई कुछ कर रहा है, कोई टिकिया बेच रहा है, कोई कचौड़ी बना रहा है, क्योंकि फीचर सिक्योर नहीं है खिलाड़ी का। खिलाड़ी खेले तो कैसे खेले, कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर जो प्लेयर्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। बिल्कुल, स्कॉलरशिप तो बहुत छोटी चीज़ है सर। स्कॉलरशिप तो मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर खेले ना, उसको दे देना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स को सारे दिन मेहनत करता है ग्राउंड में। प्लेयर्स सबसे ज़्यादा परेशान प्लेयर्स होता है। एसोसिएशन में लोग बैठे होते हैं, वो जिंदगी जीते, वो पैसा वही कमाते हैं। प्लेयर्स मेहनत करता है ग्राउंड में लेवल पर। खिलाड़ी के लिए जॉब दें। जो प्लेयर डोमेस्टिक खेले, चाहे इंटरनेशनल खेले, अगर मेडल मार रहा है तो उसको बिना इंट्रेंस के, बिना कुछ के उसकी जॉब फाइनल कर दीजिए। तो मैं गारंटी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में 100 गोल्ड हिंदुस्तान एक साल में ले आएगा। बिल्कुल, ये सीधी सी बात रही। जिस तरह से हमने कोच से बात की, उससे साफ जाहिर होता है कि युवा खेलना चाहते हैं और हर गेम को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आगे का मुकाम भी वो पाना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके रास्ते में कोई बाधा बनता है तो वो सुविधाएं को लेकर बनता है। उनके लिए कोई अच्छा प्रैक्टिसर नहीं होता है और सुविधाएँ नहीं होती हैं। लेकिन क्या यही अगर हालात हुए तो क्या हमारी युवा पीढ़ी आगे गेमों में बढ़ सकेगी? सवाल बड़ा ये उठता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेश फौजदार, भरतपुर। अब बात करें बीकानेर की, तो यहाँ लंबे समय से खस्ताहाल पड़े वेलोड्रोम की वजह से शहर के राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिस्टों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकारी घोषणा के बावजूद आज तक इस वेलोड्रोम की दशा को बिल्कुल भी नहीं सुधारा गया है। देखते हैं हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल की एक रिपोर्ट। कभी राष्ट्रीय स्तर की साइकिल प्रतियोगिताओं का साक्षी बना यह वेलोड्रोम आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहीं खराब वेलोड्रोम के चलते मजबूरन साइकिलिस्टों को राजमार्ग पर प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। राजमार्ग पर प्रैक्टिस के दौरान इन साइकिलिस्टों को जान का जोखिम भी बना रहता है। ट्रैक टूटा हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है। इस पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और डेली मतलब पंचर हो जाता है और रोड पे जाना पड़ता है। रिस्क लेके हमें हाईवे पे ट्रेनिंग करना पड़ता है। और इंडिया में ज़्यादातर जो कंपटीशन होते हैं वो ट्रैक के होते हैं, और हमारा जो कंपटीशन जिस स्टेट से होता है वहाँ पर स्टेट ट्रैक बन रखा है, लेकिन हमारे ज़िले में ट्रैक नहीं होता है, तो हम प्रैक्टिस में पिछड़ रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी साइकिलिस्टों के यही है कि इनको ट्रैक की ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाना पड़ता है बीकानेर से, और डेली की जो रूटीन की ट्रेनिंग है वो भी नेशनल हाईवे पे करनी पड़ती है। और नेशनल हाईवे पे ट्रेनिंग करना मतलब जान जोखिम में डाल के ट्रेनिंग करना है। अगर समय पर साइकिलिंग वेलोड्रोम बन जाए तो यहाँ के बच्चे एशिया और एशियन साइकिलिंग में पदक देने में कामयाब हो जाएंगे।
साल 2006 में प्रदेश की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने इस वेलोड्रम की दिशा सुधारने के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन वेलोड्रम की हालत इतनी खराब थी कि सरकार की ओर से दी गई यह राशि भी कम नजर आई। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते यह राशि वापस सरकार के पास चली गई। नतीजा यह रहा कि 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज यह वेलोड्रम बदहाल हालत में पड़ा है। ये पिछले 10 साल से बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है, इसकी और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वसुंधरा सरकार ने पिछले 10 ईयर में 6-7 के बजट जारी किया गया था 50 लाख रुपए। उस 50 लाख में उसके ट्रैक का भला नहीं होना था और उस समय सरकार के पास यहाँ जिला कलेक्टर ने कह दिया कि पीडीआर अकाउंट नहीं होने के कारण इसका पैसा उपयोग नहीं कर सकते। देश ही नहीं विदेश में भी साइकिलिंग के दम पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बीकानेर के खिलाड़ी लंबे समय से साइकिलिंग वेलोड्रम का इंतजार कर रहे हैं। सरकार लाख दावे करे खेलों के विकास के, लेकिन बीकानेर के साइकिलिंग वेलोड्रम को देखकर सरकार की सुस्ती का पता लगाया जा सकता है। बीकानेर के राजनीतिक नेताओं की उदासीनता के चलते ये साइकिलिंग वेलोड्रम आज तक नहीं बन पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों को ये वेलोड्रम कब तक मिल पाता है। बीकानेर से फर्स्ट इंडिया के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। अलवर में खेलों की स्थिति अन्य शहरों की तुलना में बेहतर है, लेकिन जरूरत है उचित रखरखाव की और सुविधाओं की। आइए जानते हैं क्या है अलवर शहर के स्पोर्ट्स ग्राउंड के हाल। अलवर जिले में खेल की स्थिति अन्य जिलों की तुलना में बेहतर है, ये कहना है यहाँ के हैंडबॉल कोच राजेश शर्मा का। देखिए, अलवर में एक इंदिरा गांधी स्टेडियम जिसमें हम खड़े हैं, ये स्टेडियम है और स्पोर्ट्स अलवर में ये समझ लो पूरे राजस्थान में जितने भी ग्राउंड चलते हैं और सेंटर जैसे बीकानेर है और वो डिस्ट्रिक्ट है, उससे बढ़िया स्पोर्ट्स चलता है अलवर में। करीब 10-15 गेम यहाँ पर स्टेडियम में डेली होते हैं। इसके अलावा नवीन स्कूल में और आपके हैप्पी स्कूल में और प्रताप स्कूल में और बड़े सेंटर चलते हैं। यहाँ पर खेलों का अच्छा विकास हो रहा है यहाँ पर और अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। मैदान अच्छे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अभी देखिए आप, अपने पास स्विमिंग पूल है, यहाँ पर एक इंडोर हॉल है, बैडमिंटन का अभी नया बना है खेल संकुल में, एक जिम्नेजियम हॉल है, ये हैंडबॉल कोर्ट आप देख रहे हैं पूरी तरफ से केज बना हुआ है, 2 वॉलीबॉल कोर्ट है, सारे ग्राउंड बढ़िया ग्राउंड है और बहुत भीड़ अभी आप देख रहे हैं स्टेडियम में, बहुत बच्चे हैं। इनका कहना है अलवर में हर खेलों को लेकर हर तरह की सुविधा है, लेकिन यहाँ के ग्राउंड्स का जायजा लिया तो स्थिति मिली जुली मिली। यहाँ के कोच का कहना है कि राजनेता वादे तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने ही क्षेत्र की खेल व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किए। ये बड़ी चिंतनीय है और दयनीय भी है कि हमने एक बार जब भंवर जितेंद्र जी यहाँ पे वो केंद्रीय मंत्री रहे थे तो उनसे हमने व्यक्तिगत रूप से भी कई बार बात की कि साहब आपके सामने ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इसकी भी आप देख रेख कीजिए। कई बार कहा उनको और उन्होंने वादे किए थे, बाकी कुछ भी नहीं था। और यहाँ के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो नॉलेज और फैसिलिटी की। यहाँ के खेल मैदान का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा। यहाँ रेसलिंग के लिए सिंथेटिक ट्रैक की जरूरत है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर सिंथेटिक ट्रैक हो तो आज आपको ये लड़के दिख रहे हैं 50-60 हैं, यही लड़के 300-400 की संख्या में आ सकते हैं, गांव से भी आ सकते हैं और टैलेंट भी है। इसलिए एक तो सबसे एथलेटिक्स में तो सिंथेटिक ट्रैक की यहाँ मांग है। अलवर में कुछ खेलों को छोड़कर अन्य खेलों के लिए सारी सुविधाएं हैं। यहाँ स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, कबड्डी, टेनिस, बॉक्सिंग के ग्राउंड है। जोधपुर, SMS जयपुर, इंदिरा गांधी अलवर, तो ये गिने चुने 3-4 ज़िले हैं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। इंडोर बैडमिंटन हॉल है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग 50 मीटर्स पूल है जो 15 इंटरनेशनल साइज़ है, वो सिर्फ एक तो SMS जयपुर में, उसके बाद अलवर में। तो ये सुविधा राजस्थान के 3-4 जिलों में जो ये सुविधा मिली है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि ध्यान दिया जाए तो अलवर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक पहचान दिलाई जा सकती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जयपुर के बाद अलवर ऐसा दूसरा शहर है जहाँ अधिकांशतः खेलों के ग्राउंड आपको मिल जाएंगे। बस इन ग्राउंड्स की सही तरीके से देखरेख की जाए और खिलाड़ियों को सही ट्रेनिंग दी जाए तो इस शहर में कई ध्यानचंद, सचिन, अपूर्वी, PT उषा जैसे कई स्टार प्लेयर आपको मिल सकते हैं। भारत में खेल पर राजनीति का गहरा साया है, इसलिए हॉकी के जादूगर को भारत रत्न के सम्मान से दूर रखा जाता है। आइए जानते हैं राजस्थान की जनता का क्या कहना है इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को हॉकी में नई पहचान दिलाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को आज तक भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया, जबकि भारतीय खेल इतिहास में मेजर ध्यानचंद ने
भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है, लेकिन उन्हें दिया जाने वाला सम्मान राजनीतिक गलियारों में सिर्फ चर्चा का विषय बना रह गया। हमारे राष्ट्रीय खेल के प्रमुख खिलाड़ी को भारत रत्न के सम्मान से दूर रखा गया। फर्स्ट इंडिया ने खिलाड़ियों और खेल से जुड़े अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि आखिर वे क्या सोचते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में और क्या उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आज के टाइम में अगर हॉकी जिनसे जानी जाती है वो मेजर ध्यानचंद से जानी जाती है। मेजर ध्यानचंद जी के याद में ये खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी एक हॉकी के जादूगर थे, उनकी स्मृति में खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाया जाता है, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसके उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जिनके अंतर्गत भारतीय टीम 3 बार स्वर्ण पदक लेकर आई थी। फर्स्ट इंडिया की इस मुहिम को खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों ने एक सकारात्मक कार्य बताया। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर जब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। जो हमारे हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद जी, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। पहले ही एक ऐसे हैं जिनके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, सरकारी तौर पे मनाया जाता है, पूरे इंडिया में मनाया जाता है। खेल भावना है, हम सोचते हैं कि भाई खिलाड़ियों को भारत रत्न मिला है किसी खिलाड़ी को, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, खिलाड़ी समुदाय के लिए गर्व की बात है। लेकिन सभी का मानना है कि जब उन्होंने इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में, 3 उनकी मौजूदगी में हमने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट है। उसके अंदर अगर 3-3 स्वर्ण पदक कोई व्यक्ति लेके आता है तो उनको पहले उनको देना चाहिए था, हमारा ये मानना है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में तो आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो हिटलर ने भी एक बार बोला था कि उनको एक पद दिया था कि आप ये इंडिया छोड़ के आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करिए, तो मेजर ध्यानचंद ने वो पद त्याग दिया था और वहाँ पे इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था ओलंपिक के अंदर। 7 ओलंपिक उनके अंडर में जीते हैं। तो मेजर ध्यानचंद उसके बाद उनके देहांत के उपरांत आज तक इंडिया ऐसा संघर्ष कर रहा है कि वो फाइनल तक नहीं पहुँच पाया, ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वो तो जादूगर थे एक तरह से। अगर भारत उनको नहीं मिलता है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी और प्लेयर को मिलना चाहिए। जो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया वो एक अलग बात हो गई, लेकिन सही मायने में मेजर ध्यानचंद भारत रत्न थे और वो हकदार थे, उनको मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल, ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि इतना महान खिलाड़ी जिसने हॉकी को शिखर पर पहुंचाने में, उस टाइम में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार का राज था, उस टाइम पे इसे हॉकी को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए इतना प्रयास किया, तो निश्चित ही उनको मिलना चाहिए। आज स्पोर्ट्स डे पर हमने बात की राजस्थान में खेल के हालात पर। माना कि हाल थोड़ा बेहाल है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान में स्पोर्ट्स के भी अच्छे दिन आएंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।